आज का हमारा विषय है सिंचाई। तो पहले सिंचाई की परिभाषा क्या है ये पढ़ते हैं। फसलों में आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है, अर्थात भूमि में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। देखो, सिंचाई का प्राकृतिक स्रोत क्या है? वर्षा। इसके अतिरिक्त नहर, ट्यूबवेल, तालाब, झील, झरना, ये सारे सिंचाई के कृत्रिम साधन हैं। तो हमने सिंचाई की परिभाषा क्या पढ़ी? जितनी भी फसलों में पानी की आवश्यकता होती है उसे सिंचाई कहते हैं। देखो, तीन शब्द है। एक तो है सूखा पड़ना, जब पौधों में उसकी आवश्यकता से कम पानी मिलता है उसे सूखा पड़ना कहते हैं। और एक है बाढ़ आना, यानी कि जब पौधों को उसकी आवश्यकता से बहुत ज्यादा पानी मिलता है तो बाढ़ कहते हैं। लेकिन सिंचाई क्या है कि फसल को जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में ही पौधे को पानी मिलना सिंचाई कहलाता है। अब आगे है सिंचाई के उद्देश्य क्या है। नंबर एक, पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए। भाई, सिंचाई करते हैं तो पौधे के अंदर वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, फसलें बढ़ती है। नंबर दो, फसलों को सूखे से बचाने के लिए। यदि सिंचाई का पूरी तरह प्रबंध ना हो तो पौधे सूख जाएंगे, फसल सूख जाएंगे, तो उसके लिए सिंचाई आवश्यक है। नंबर तीन, मिट्टी का तापमान स्थिर रखने के लिए। देखो, 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में यदि मिट्टी का तापमान है तो फसलें उगती है। यदि मिट्टी का तापमान 20 से कम है या 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उस मिट्टी में फसल नहीं उगाई जा सकती। इसलिए हमने गर्मियों में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा क्यों पड़ती है? क्योंकि गर्मियों में मिट्टी का तापमान ज्यादा होता है। उसके बाद फसलों को ठंड या पाले से बचाने के लिए। देखो, जब फसलों को ज्यादा ठंड लगती है, अर्थात सर्दी के दिनों में जब ज्यादा पाला पड़ता है, तब भी हमने सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई से लाभदायक जीवाणु क्रियाशील होते हैं। देखो, यदि हम फसलों में सिंचाई नहीं करते तो हानिकारक जीवाणु पनपते हैं, लेकिन सिंचाई से लाभदायक जीवाणु पनपते हैं और फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। उसके बाद है सिंचाई के लाभ क्या है। लाभ नंबर एक है, देश की खाद्य समस्या हल होती है। भाई, फसलों के अंदर सही सिंचाई होगी तो क्या होगा? फसल उत्पादन बढ़ेगा और देश की खाद्य समस्या हल होगी। नंबर दो, देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भाई, फसल का उत्पादन ज्यादा होगा, विदेशों में हम फसलों को निर्यात ज्यादा करेंगे तो विदेशी धन हमें प्राप्त होगा। नंबर तीन है, किसानों की आर्थिक दशा सुधरती है, अर्थात भाई फसल का उत्पादन होने किसान को ज्यादा धन प्राप्त होगा, उसकी आर्थिक दशा अच्छी होगी। नंबर चार, सिंचाई के कारण मूल्यवान फसलें भी उगाई जाती है। देखो, जिस जगह पर बहुत ज्यादा बढ़िया यानी कि अच्छे मीठे पानी का प्रबंध है वहां पर कई प्रकार की मूल्यवान फसलें उगाई जाती है, अर्थात ऐसी फसलें जिसका बाजार में मंडी में ज्यादा भाव प्राप्त होता है वो सिंचाई के कारण उगा सकते हैं। और नंबर पांच, अकाल की संभावना समाप्त होती है। देखो, मैंने पहले बताया था कि सूखा पड़ना या अकाल क्या है? जब फसलों को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिलता तो सूखा पड़ना या अकाल कहलाता है। और पुराने समय में जब हमारे पास सिंचाई के पूरे प्रबंध नहीं थे, अर्थात कृत्रिम साधन जैसे नहर, ट्यूबवेल, झील, तालाब इत्यादि नहीं थे, तो उस समय अकाल पड़ता था। इसलिए सिंचाई का प्रबंध होने के बाद अकाल की संभावना भी समाप्त होती है। देखो विद्यार्थियों, इसमें दो शब्द आए, तो उद्देश्य और एक लाभ।
इनको तुमने ध्यान से सुनना है। इसमें सिंचाई के उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है। कई विद्यार्थी ना उद्देश्य और लाभ के अंतर को नहीं समझ पाते। उद्देश्य अलग है और लाभ है अलग है। देखो विद्यार्थियों, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारा उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करना, भाई डिग्री प्राप्त करना, डिप्लोमा प्राप्त करना, उसके बाद नौकरी प्राप्त करना। और जैसे ही तुम नौकरी प्राप्त करते हो तो तुम्हें उस समय उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी और लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो उद्देश्य अलग है और लाभ अलग है। इसलिए जो सिंचाई के उद्देश्य इनको ध्यान से पढ़ना है और लाभ है ध्यान से पढ़ना है। और एक बात और है, कई विद्यार्थी इन दिनों में ये सोचते हैं छुट्टियां चल रही है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, छुट्टियां नहीं चल रही है, ये महामारी के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। और दूसरी बात, सारे अध्यापक आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कई विद्यार्थी पूरी तरह से उन अध्यापकों का गृह कार्य नहीं कर रहे। तो आपसे एक बात बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी होमवर्क तुम्हारा आ रहा है उसको सभी अध्यापकों का कार्य भली बातें करो, ताकि आगे जब स्कूल खुलेगा तो इस सिलेबस के माध्यम से तुम्हें काफी लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपने मोबाइल से जिस भी अध्यापक का जो भी गृह कार्य दिया जा रहा है उसको कृपया ध्यान से पढ़ो। और ये जो मैं बता रहा हूँ इनको बार बार पढ़ो। और नहीं तुमने पता है कि मैं कक्षा के अनुसार क्या क्या बोल देता हूँ, तो प्रत्येक विद्यार्थी का जो नाम है तुमने पता ना क्या कहता हूँ, अब आगे से वो भी कहना शुरू कर दूंगा। तो जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे ना और ये सोच रहे हैं कि छुट्टी चल रही है, तो उनसे फोन करो, उनसे कंफर्म करो और ये वीडियो दिखाओ। और नहीं तो फिर बता देना कि रामकिशन सर जी क्या बोलते हैं। तुम्हारे सभी के नाम ध्यान है, उन नामों से तुम्हें मागे पुकारना शुरू कर दूंगा जो इस विद्यार्थी इन्हें वीडियो को नहीं देखेगा। क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस विद्यार्थी ने इस वीडियो को देखा, किसने नहीं देखा है। तो आगे से ध्यान रख रहा हूं, उनको सूचित कर देना। और दूसरी जो बात है ना, ये सारी एग्रीकल्चर में एक प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है। जो विद्यार्थी मान लो जिसने 12th के पेपर दे रखे तो भी उस वीडियो को देख करके अपना आगे किसी भी प्रकार का एग्जाम देना ना, उसमें भी ये कृषि के काफी प्रश्न आते हैं। तो जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में 10वीं 11वीं 12वीं का विद्यार्थी है तो उसको कहो कि इस वीडियो को देखें, ठीक, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक, और बार बार इसको देख करके छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान से पढ़े। अब आगे प्रश्न है, फसलों की जलमांग क्या है। फसलों के जीवन चक्र अर्थात फसल की बुआई से लेकर कटाई तक इतने पानी की जरूरत होती है, वह फसल की जलमांग कहलाती है। अर्थात फसल की बुआई से लेकर के और फसल की कटाई तक किसी भी फसल के अंदर जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसकी जलमांग कहलाती है। अलग अलग फसलों में जलमांग अलग अलग है। जैसे कपास में पूरी कटाई तक केवल 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि धान में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जलमांग क्या है कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक फसलों को जितनी वर्षा या सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं कि एक तो भारत में केवल 48% भूभाग पर सिंचाई होती है। इसका मतलब क्या है कि 48% भूभाग वर्षा पर निर्भर है, अर्थात यहाँ पर वही नलकूप, ट्यूबवेल, नहर इत्यादि का प्रबंध नहीं है। लेकिन अपने प्रदेश हरियाणा में 75% भूभाग पर सिंचाई है, यानी कि भाई अपने हरियाणा में ट्यूबवेल, नहर का प्रबंध दूसरे प्रदेशों से कुछ ज्यादा है। और इसलिए हमारा प्रदेश हरियाणा अनाज दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में सिंचाई की परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य और लाभ। हाँ, उद्देश्य और लाभ में काफी अंतर है, इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद फसलों की जलमांग क्या है, इस विषय को कई बार अच्छी प्रकार से समझो, याद करो। देखो मैं जितने वीडियो डाल रहा हूं उनको बार बार पढ़ो, तो इससे क्या होगा
तुमने ये कृषि की आधारभूत बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।